बार बार होठ पर है आपका ही नाम, बार बार है मेरे सतगुरु प्रणाम, बार बार सोए जग को तुम जगाने आए हो गुरुवर सदा, दे दया और भक्ति का दो दान बार बार, दे दया और भक्ति का दो दान बार बार है मेरे सतगुरु बार बार। तो गुरु कौन है? जेने આપણે કહી છે ને, ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવ મહેશ્વરા, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. આપણા અણુએ અણુની અંદર આપણો ગુરુ ભરેલો કેવો છે. ગુરુ એટલે આપણી અંદરની વિશાળતા, गुरु એટલે આપણો ખુદનો આત્મવિશ્વાસ, ગુરુ એટલે પરમાત્મા પ્રત્યેની પૂર્ણ શ્રદ્ધા, ગુરુ એટલે આત્મા સાક્ષાત્કાર તરફ આગળ વધવાની આપણી અંતર મનના ઊંડાણની અંદરની ઈચ્છાઓ. विश्राम. तो आज हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे. पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी सारी अशुद्धियों को इस ब्रह्मांड में विसर्जित कर देंगे और ब्रह्मांड में जितनी भी पॉजिटिव शक्तियां हैं, जितने भी सकारात्मक भाव है, उन सबको हमारे भीतर भरेंगे. तो 1 सेकंड 1 स्ट्रोक. लेकिन प्रसन्नता के भाव के साथ. स्माइल बहुत जरूरी है इस जगत में, दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए. दूसरों के लिए तो बहुत कुछ कर लिया हमने, लेकिन कभी अपने आप के लिए कुछ किया है? हाँ, पैसा कमाते हैं हमारे लिए है, परिवार चलाते हैं वो हमारे लिए है, जगत के साथ व्यवहार करते हैं वो हमारे लिए है, लेकिन सचमुच में क्या वो हमारे लिए है? सही मायने में वो हमारे लिए है? नहीं है. इसमें से जिसमें से दुख मिलता है ना, वो कुछ हमारे लिए नहीं है, और जिसमें से सुख मिलता है वो सब कुछ हमारे लिए है. अपने भीतर पड़ी हुई शक्तियों को जगा लो. सुबह सुबह अपनी शक्तियों को जगाओगे ने तो पूरा दिन सुख और शांति में बीत जाएगा. लोग कहते हैं कि कोई लौटा लो मेरे बीते हुए दिन, मेरे बीते हुए दिन, मेरे प्यारे पल छिन. कोई लौटा तो मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन. कोई लौटा तो मेरे बीते हुए दिन. कौन लौटाएगा? किसकी ताकत है कि आपके बीते हुए दिन और बीते हुए वो प्यारे पल छिन? कौन लौटाएगा? अगर लौटाना ही है तो हम खुद का क्या करें? हमारा काम क्या है? अपने बीते हुए दिन को
स्वर्णमय बनाना है, सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है। सारे दुखों को ध्वंस करके विजय की पताका फहराते हुए हमें अपने जीवन को उच्चतम शिखर पर ले जाना है। दुनिया के सारे संबंधों को निभाते हुए, दुनिया की सारी शक्तियों को जगाते हुए अपने भीतर पड़ी हुई शक्तियों को पहले जगाएंगे। यहाँ कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। सब तो यहाँ जो बैठे हैं, सारे जगत में रहते हैं, वो अपने ही तो अंश है। उन सब के अंश हम हैं और वो सब हमारे अंश है। इसीलिए तो परमात्मा ने हमें योग करने का सामर्थ्य दे दिया है। क्यों सारे जगत को ये नहीं मिलता? सब लोग ये क्यों नहीं करते? सबको परमात्मा ने सांस दिया है जो ऑटोमेटिक चल रहा है और हम अपनी मर्जी से चला रहे हैं। धन जब हमारे घर में आता है ना, तो उसका 10वां भाग हम दान करते हैं, धर्म के पीछे खर्च करते हैं। लेकिन परमात्मा ने जो दिया हुआ सांस है, उसका 10वां भाग आप अपने लिए खर्च करो, तब पता चलेगा कि आपने क्या कमाया है और क्या खोया है, क्या पाया है, क्या खोया है। लोग कहते हैं कि इस बड़ी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गिर तो गिर थे, अपनों का सहारा न मिला। क्यों रोते हो, क्यों बिलखते हो? तुम्हारे पास तुम्हारी 2 आंखें हैं, 2 कान है, ये नासिका के 2 छिद्र है और 2 हाथ 2 पैर है। और शरीर के भीतर कितनी शक्तियां पड़ी है मालूम है आपको? आपके हर एक सेल में हर एक परमात्मा समाया हुआ है। हर एक रुहाते में हमारी ऊर्जाएं छुपी हुई है, तो उन्हीं को जगाना है विश्राम। तो बाह्य प्राणायाम करेंगे। इस मुद्रा को वो ध्यान मुद्रा कहते हैं, इस मुद्रा को ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो ज्ञान और ध्यान को एक साथ प्राप्त करते हुए आज हम अपने भीतर की शक्तियों को ऊपर की ओर उठाएंगे, उसे ऊर्ध्वर गमन करेंगे। मतलब पेट को भीतर खींचेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, मल और मूत्र मार्ग को ऊपर की ओर खींचेंगे और गर्दन को आगे झुकाकर अपने भीतर जो अशुद्धियां हैं ना, उसे जलाकर राख कर देंगे। तो सांस को छोड़ेंगे। गर्दन को उठाते हुए धीरे धीरे सांस को भरेंगे। लेकिन जब अब सांस छोड़ेंगे और पेट को सिकोड़ेंगे, उसके पहले ऐसे करके स्माइल लगाएंगे। अब देखो कितना आनंद आ रहा है, कितनी शांति मिल रही है, कितना सुख मिल रहा है। वाह मेरे परमात्मा, यह तो हमें पता ही नहीं था कि तू हमारे हर अंग में छुपा हुआ है।
धीरे धीरे गर्दन को उठाएंगे और सांस को भर लेंगे, फिर छोड़ेंगे। पूरे शरीर की ऊर्जाएं ऊपर की ओर उठ रही है। हमारा शरीर का हर एक हिस्सा पवित्र हो रहा है। हम आनंदित हो रहे हैं, हम सुखी हो रहे हैं। वाह प्रभु वाह, तू जो चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ देता है प्रभु, लेकिन हम भी तेरे ही संतान हैं प्रभु। हम भी ऐसा ही करेंगे, गर्दन को उठाएंगे और अब जो करेंगे वो है पेट को गोल गोल घुमाना, सादी नौली क्रिया। रामदेव जी बाबा जो करते हैं ना, वही है, लेकिन ये हमसे बन पाए ऐसे। पेट को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, सांस भरकर, छोड़कर नहीं, भरकर। अब मेरे सामने देखिए कैसे मैं घुमाता हूं। अब उल्टा घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब उल्टा घुमाएंगे। अब उलट सुलट प्राणायाम करेंगे। ये भी नौली का एक प्रकार है। पेट को नीचे से ऊपर की ओर घुमाएंगे और ऊपर से नीचे की ओर घुमाएंगे। उलट मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर, और सुलट ऊपर से नीचे की ओर। तो सांस भरकर करेंगे, घुमाइए।